अस्सलामुअलैकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज़ आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ डिफरेंट अमेजिंग वेज़ दैट हाउ कैन यू मेक योर लाइफ मोर हैप्पियर, मोर इंटरेस्टिंग एंड स्पेशली टेंशन फ्री। तो उसमें कुछ मैं अपने भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि जितनी टेंशन, जितनी केयर या जितना टाइम आप दूसरों को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, उतनी केयर, अटेंशन, टाइम अपने आप को भी दें। मतलब अपने आप को इग्नोर मत करें सबसे पहली बात, क्योंकि हमें ये लगता है या हम हमेशा इसी भाग-दौड़ में होते हैं कि बस किसी का काम हो जाए हमसे, कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, कोई हमसे ख़फ़ा ना हो जाए। तो मतलब इस चक्कर में जो है ना, हम अपने आप को बिल्कुल ही कहीं भूल चुके होते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि ज़हनी तौर पे या फिर जज़्बाती तौर पे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम तो बिल्कुल मफ़लूज होके रह गए हैं, दूसरों की खुशियों का ख़्याल रखते-रखते। यहाँ पर हरगिज़ मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप मतलब सेल्फ़िश हो जाएँ। एक्चुअली दूसरों की खुशियों का ज़रूर ख़्याल रखें। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की खूबसूरती ये नहीं है कि हम कितने खुश हैं। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। दूसरों से मुराद आपके इर्द-गिर्द के लोग जो आपसे वाबस्ता हैं, किसी न किसी तरह आपकी ज़ात से वो मुंसलिक हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्लीज़ मेक योर ओन बाउंड्रीज़। अपनी बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे सोच रहे हैं वो भी हम सोच रहे हों। हर किसी की थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, ओपिनियंस। शॉर्टकट वे में यही कहूँगी कि समटाइम्स सेइंग नो इज़ द बेस्ट फॉर्म फॉर सेल्फ केयर। थर्ड पॉइंट इज़ प्लीज़ लीव योर पास्ट। एक्चुअली ये होता है कि बहुत सारे लोग स्टिल अपने पास्ट में रहते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था। लाइक नंद ने कह दिया ये, भाभी ने कह दिया ये, सास ससुर ने ये कह दिया, इस तरह की बातें भी होती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेजेडीज़ भी होती हैं लाइफ में जो हम प्रेजेंट में इतना सोच रहे होते हैं, जिससे डेफिनेटली हमारा प्रेजेंट भी डिस्टर्ब हो रहा होता है और फ्यूचर जो है उसके बारे में भी हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि जो हो गया, जैसा हो गया उसको भुला दिया जाए और मूव ऑन कर लें। बुक्स रीडिंग की आदत डालें। मतलब ज़िंदगी में किसी एक आध किताब से हमेशा आपका ताल्लुक़ जुड़े रहना चाहिए। और अगर आप नहीं रीडिंग करना चाहते तो एक आध ड्रामा, ज़्यादा नहीं, एक आध ड्रामा ज़रूर देखें। उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि हम टीवी के जो ड्रामाज़ हैं ना, बड़े ही अच्छे होते हैं, बहुत ही संजीदा ड्रामे होते हैं, नॉवेलिस्ट बेस पे होते हैं और मॉरल लेसन उनमें होता है। बहुत अच्छे उनके डायलॉग्स होते हैं जो मतलब आपको कुछ ना कुछ सिखा ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बस ड्रामा ही देखते रहें। मैं जैसे बहुत सारे ड्रामे नहीं देखती, एक वक्त में 1 या 2 ड्रामे देखती हूँ। जब वो ख़त्म होते हैं तो फिर मैं दूसरा शुरू कर लेती हूँ। और इसके अलावा एक और बात कहूँगी कि ट्रैवल को अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे रखें। ट्रैवल जब आप करते हैं ना तो आप बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं। उससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हर वक्त एक ही जगह पे रहते हैं, जो आपको बोर कर देती हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता। तो ट्रैवलिंग से ये है कि डिफरेंट फेजेज़ आपको फेस करने पड़ते हैं, नए-नए जगह होती हैं जो आप एक्सप्लोर करते हैं, नए खाने होते हैं जो आप एंजॉय करते हैं। तो फैमिली के साथ एक आध टूर 6 माह में ज़रूर रखें, जो मतलब सीरियसली बताऊँ ना कि उसका असर जो है ना लॉन्ग टर्म रहता है, बेशक वो आपका ट्रैवल शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपना ड्रेस जो है वो स्टिच करके मतलब रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। तो मुझे स्टिचिंग मतलब पसंद है इतनी कि कभी-कभार कोई एक आध ड्रेस मैं अपना खुद स्टिच कर लेती हूँ। साथ में पीछे व्लॉग में आपने देखा है कि मैं अपने फ्लावर्स चेंज कर रही हूँ। ये मेरी किचन विंडो पे थे और जो पुराने थे बस वो अब उनसे मेरा दिल जो है ना उकता चुका था। तो मैंने कहा चलो अब मैं वॉल्स भी चेंज करती हूँ और साथ में फ्लावर्स भी। तो इससे आप मेंटली बड़ा रिलैक्स होते हैं, ये आपकी खुद की तसल्ली की चीज़ें हैं। अच्छा, घर में जैसे फर्नीचर है, ज़ाहिर है आप वो तो नहीं चेंज कर सकते डेली बेस पे, उनकी सेटिंग चेंज कर दें। एक आध टेबल इस तरफ से उठा के उस तरफ रखते हैं, ड्राइंग रूम की सेटिंग, टीवी लाउंज की सेटिंग चेंज कर दें। अपने रूम के लिए बेडशीट ले आएँ अच्छी सी, उसके साथ कुशन्स ले आएँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इससे ये होता है कि आप हर वक्त जो है ना, मुझे लगता है कि मैं तो रीएक्टिवेट हो रही होती हूँ और मुझे जो है ना एक अच्छी सी फ़ील और वाइब आ रही होती है।
अगर मुझे लगता है कि जैसे मैं मेंटली थक गई हूँ या फिज़िकली थक गई हूँ, तो ऐसा कुछ वर्क करने से या भी कोई आप नई रेसिपी देखें, उसे आप ट्राई करें और जब फैमिली को खिलाएँगी और तारीफ़ें होंगी, तो सीरियसली उससे भी आपको ना एक बड़ी मज़े की खुशी मिलती है। यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करूँगी, जो कि मेरा फ़ेवरेट भी है, खुद कलामी। टॉक टू योरसेल्फ। एक्चुअली अपने आप को जाँचना, परखना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई आपको आपसे बेहतर जानता हो। नो वन कैन अंडरस्टैंड यू बेटर देन योरसेल्फ। तो कभी-कभार सुकून में, खामोशी में बैठकर अपने आप से गुफ्तगू ज़रूर करें। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद से ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख़्याल रखें। जैसे कि फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हम अपनी हेल्थ का ख़्याल रखते हैं। हमें पता होता है कि ये डाइट हमारे लिए सूटेबल है और ये नहीं। ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉज़िटिव गॉसिप्स में रहें, पॉज़िटिव न्यूज़ सुनें, सोशल मीडिया को पॉज़िटिवली यूज़ करें। इससे आप मेंटली तौर पे जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, आपके थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मटेरियलिज़्म से दूर रहें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रूहानियत पैदा करें। जितना आप मादा परस्त बनेंगे ना, इतनी ही आपकी ज़िंदगी जो है ना अजीरन बन जाएगी। थोड़े और सुथरे में रहना सीखें, क्वांटिटी की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दें, क्वालिटी पे फ़ोकस करें। आपकी सराउंडिंग में बहुत तरह के लोग होते हैं। अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपने अपना ताल्लुक़ किससे जोड़ना है। कोशिश करें कि ऐसे लोगों में उठना-बैठना रखें, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं, जिनसे एक पॉज़िटिव वाइब्स आ रहे होते हैं, जो हमेशा आपकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको इनकरेज करते हैं। ना कि उन लोगों के पास बैठें, जो आपको मेंटली टीज़ करते हों, टॉन्ट करते हों या फिर आपको डीमोटिवेट करते हों या डिग्रेड करते हों या हर वक्त हालात का रोना रोते हों। इससे ये नुकसान होगा कि आपकी मेंटल ग्रूमिंग टोटली रुक जाएगी। अपनी लाइफ को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए चेंजिंग को एक्सेप्ट किया करें। कहने का मतलब कि डेली बेस पे जो आपकी लाइफ है, अगर उससे कुछ हट के होता है तो ज़रूर कबूल करें। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि मेरी रूटीन ख़राब हो गई है। अपना वीकेंड प्लान किया करें। अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करके देखें। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि हम एक ही तरह का हम बस ड्रेसअप होते हैं, तो वो भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है। कभी तहज़ीब के दायरे में रह के ना अपनी ड्रेसिंग की चेंजिंग ज़रूर किया करें। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया है ना कि ज़ाहिर है घर नहीं चेंज हम कर सकते, लेकिन घर में चीज़ों को अदल-बदल करें, पुरानी चीज़ों को निकालें जो आपको बोर करती हैं। आप कुछ नया जो है ना लाएँ जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता उसके लिए कि महँगी तरीन चीज़ें लाएँ जो कि हमें खुशी करेंगी। सीरियसली कभी-कभार ऐसा होता है ना कि बिल्कुल बहुत ही सस्ती चीज़ें हमें मिलती हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं और उसको यूज़ करने में हमें जो मज़ा आता है ना पूछें। अपने अंदर का स्किल ढूँढें, अपनी हॉबीज़ क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी में कोई काबिलियत ना रखी हो, हर शख़्स में कोई ना कोई क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं। तो अपने लिए हॉबीज़ बनाएँ जो कि आपको खुश करती हैं। किसी को कुकिंग का शौक़ है, किसी को स्टिचिंग का शौक़ होता है, किसी को घरदारी का, कोई पेंटिंग का शौकीन होता है, किसी को बेकिंग का शौक़ होता है। तो अच्छा, बेकिंग से याद आया कि कभी-कभार आप बेकिंग भी करते हैं जिससे बहुत खुशी मिलती है। लाइक मेरे साथ ऐसा है कि मुझे बेकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बेकिंग में बहुत कम बेकिंग करती हूँ, लेकिन मैं जब भी करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से हमें बेकिंग का मिला नहीं है। जैसा कि रोटी, सालन, चटनी, सलाद ये चीज़ें मिली हैं। ज़ाहिर है हमारी मदर्स जो हैं यही खाने बनाती थी, तो वही चीज़ें हमारे अंदर भी डेवलप हुई हैं। तो फिर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जो मुझे सिखाया गया है बस मैं वही करूँगी, उसी पे कनात करूँ। नहीं, मुझे अब ये है कि बेकिंग मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। ऑन एंड ऑफ डिफरेंट बेकरी आइटम्स मैं बनाती हूँ, जिसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो फिर मुझे बहुत खुशी भी होती है। तो जी, ये थी चंद बातें जो मैंने आपसे शेयर की। हो सकता है कि मेरे इस व्लॉग से मे बी आपके अंदर भी मोटिवेशन आए, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने बनाए थे चिकन छोले और बहुत अच्छे बने थे। मैंने बहुत टाइम बाद बनाए थे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर वीडियो बना सकती। लेकिन मेरे चैनल पे अगर आप कोई पुरानी मेरी रेसिपीज़ उठाएँ तो उसमें डेफ़िनेटली ये वीडियो होगी, सर्च करें मिल जाएगी आप।
तो ये सिंपल सा आज का डिनर रेडी था। यहाँ पर मैं हरे धनिए की गार्निशिंग कर रही थी और मुझे तो हरा धनिया बहुत पसंद है। मुझे हरे धनिए के बिना सालन जो है ना अधूरा लगता है। आप बताइएगा आपको कितना पसंद है। तो बस अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।